दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आस्था वो नहीं है कि हम जो चाहें वो हो जाए। आस्था वो है जो पूर्ण ना होकर भी ईश्वर के लिए धन्यवाद निकले। इसको आस्था बोलते हैं। मैं सुषमा गंगवार, जिंदगी सब रंग से एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत सीख वाली है। एक मंदिर में एक भक्त जाता है, बहुत ही श्रद्धा। वो भक्त ईश्वर से बोलता है कि ईश्वर, आप पूरा दिन यहाँ पर खड़े रहते हैं और सभी की बातें सुनते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि आपकी जगह मैं खड़ा हूँ और आप आज विश्राम करें। आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएं। तो ईश्वर ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो भक्त ने कहा, नहीं प्रभु, आज मैं करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे ये सब करने दें। तो ईश्वर ने कहा कि भाई भक्त हो, आपकी बात तो माननी पड़ेगी। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हें अपने जगह खड़े होने के लिए देता हूँ, लेकिन आप उस जगह पे सिर्फ खड़े होके देखना है। आपको कुछ बोलना नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। वो भक्त ने कहा, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा और सिर्फ खड़े होकर देखूँगा। जैसे आप हमेशा सबके विनती सुनते हैं और खड़े होकर देखते रहते हैं, पूजा स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर ने कहा, ठीक है। ईश्वर अपनी जगह भक्त को खड़ा करके वहाँ से चले गए। अब मंदिर में भक्तगण आना शुरू हुए। पहला भक्त जब मंदिर में प्रवेश हुआ, वो व्यापारी था। उसके पर्स में बहुत सारे पैसे थे। उसने कहा, ईश्वर, मैं आज बहुत बड़ा अपना व्यापार को बढ़ाने जा रहा हूँ और मैं आशीर्वाद आपसे मांगता हूँ कि मुझे सफलता मिले और उसमें उन्नति मिले। और इतना कह के अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हाथ जोड़कर वहाँ से पलटकर जाने लगा। इतने में उसका पर्स उसकी जेब से वहाँ गिर गया, जिसमें बहुत सारे पैसे थे। उसने मुड़कर नहीं देखा कि उसका पर्स गिर गया है और वो वहाँ से चला गया। इतने में एक गरीब व्यक्ति आता है मंदिर में और प्रभु के चरणों में सिर रखकर रोने लगता है कि प्रभु, मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझ पर दया करो। मुझे एक वक्त की रोटी दे दो ताकि मेरे बच्चे और मैं, मेरी पेट की भूख शांत हो जाए। ऐसा कुछ मुझ पर दया करो। वो जैसे ही प्रणाम करके वापस हुआ वहाँ से, तो उसे वो पर्स वहाँ पर मिल गया। पर्स देखते ही उसने सोचा कि प्रभु ने चमत्कार कर दिया और मेरी विनती सुन ली। वो पर्स उठाकर वहाँ से चल दिया। ये सब वो भक्त वहाँ पर ईश्वर की जगह खड़ा हुआ देख रहा था। उसने कहा, ये तो बहुत गलत हो रहा है, पर्स तो उस व्यापारी का है और ये ले जा रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, सिर्फ देख ही सकता था। तो वो गरीब व्यक्ति उस पर्स को लेकर चला गया। उसके बाद में एक व्यक्ति आता है। वो नकवी था, समुद्र यात्रा पर जा रहा था। तो उसने प्रभु से बोला कि प्रभु, मैं समुद्र यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरी यात्रा सुखद बनाना। और प्रणाम करके वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वहाँ से जाने लगा, सामने पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस के साथ में वो व्यापारी भी था जिसका पर्स वहाँ पे गिर गया था। व्यापारी ने कहा कि सर, अभी अभी मेरा पर्स यहाँ पे गिरा है और यही आया है, इसी ने मेरा पर्स चोरी किया है। तो वो व्यापारी, वो नकवी कहने लगा, नहीं नहीं साहब, मैंने पर्स नहीं चुराया, मैं तो अभी आया हूँ। इनका पर्स तो किसी और ने लिया होगा, मैंने नहीं लिया है। लेकिन ये सुनने को पुलिस राजी नहीं हुई और उसे पकड़कर ले जाने लगी। भक्त वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था कि अरे, ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसने तो पर्स चुराया नहीं है। भक्त से रुका नहीं गया और वो वहाँ से आया और बोल पड़ा कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति गलत नहीं है, ये चोर नहीं है और ये तो यहाँ पर अपनी विनती करने आया था प्रभु से। इससे पहले जो गरीब व्यक्ति आया था एक, वो इनका पर्स लेके गया है और मुझे मालूम है वो कहाँ रहता है, इसलिए इस व्यक्ति को आप छोड़ दीजिए, इसने पर्स नहीं चुराया है। पुलिस गरीब व्यक्ति के यहाँ गई, वो पर्स मिला उसे और गरीब व्यक्ति को जेल में डाल दिया और उस व्यापारी का पर्स वापस कर दिया। इसके बाद
भक्त के सामने जब सारी बातें ख़त्म हो गई तब प्रभु लौट कर आए तो उन्होंने अपनी जगह पर जाकर भक्त से बोला कि मैंने तुमको मना किया था कि तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, किसी भी पछड़े में नहीं पड़ना है, लेकिन तुम नहीं माने, तुमने सब बेकार कर दिया, सब चौपट कर दिया। तो उसने कहा नहीं नहीं ईश्वर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया प्रभु, और मैंने तो जो मुझे सही लगा वो तो बोले, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें सिर्फ चुपचाप सबको देखना है। ये सब मेरी योजना थी बनाई हुई कि वो व्यापारी आएगा, उसके बटुए में इतने पैसे नहीं थे, लेकिन एक गरीब व्यक्ति का पेट पल सकता था, उसको एक वक्त का भोजन मिल सकता था। इसलिए उस व्यक्ति को उस बटुए की ज़रूरत थी, वो बटुआ गिरा और उस व्यक्ति को मिला। वो जो समुद्री यात्रा करने के लिए जा रहा था व्यक्ति, उस यात्रा में उस समुद्र में तूफान आने वाला था, इसलिए वो पुलिस आई और उसको ले जाने वाली थी, लेकिन तुमने बीच में बोलकर सब चौपट कर दिया। ये सब योजना प्रभु की बनाई हुई थी, मेरी बनाई हुई थी, जो तुमने सब खराब कर दिया। इसलिए यही कहते हैं कि सिर्फ अपनी आस्था रखिए, प्रभु से मन लगा के रखिए, प्रभु में ध्यान लगा के रखिए, क्योंकि ऊपर वाला सब अच्छा करता है, सब देखता है, सभी के दुख हरता है। देर ज़रूर है पर अंधेर नहीं है। इसलिए अपनी आस्था बनाए रखें प्रभु में, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि प्रभु में मन लगा रहेगा तो प्रभु भी उसकी आस्था को देखकर ज़रूर उसकी विनती सुनेंगे और उसकी आवाज़ को सुनते हुए उसके कष्ट हरेंगे। जय श्री कृष्ण।